हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपको घनमूल को निकालने के 3 मेथड बताएंगे और उसके बाद में ट्रिक भी बताएंगे जिसके माध्यम से आप बहुत कम समय में ही सभी संख्याओं के घनमूल को निकाल सकते हैं। तो पहली विधि यहाँ पर ये होती है, यानी कि पहला मेथड ये होता है कि हम संख्या को घातांक के रूप में लिख कर के घनमूल निकाल सकते हैं। घनमूल को हम क्यूब रूट कहते हैं और घनमूल का चिन्ह कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर रूट लिखा होता है और अगर हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं तो ये हो जाता है घनमूल यानी कि क्यूब रूट। अगर यहाँ पर 2 लिखा रहता है तो ये हो जाता है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो हम इसको कहते हैं घनमूल यानी कि क्यूब रूट। अब हमें संख्या 8 का घनमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको घातांक के रूप में लिखेंगे और इसका घनमूल निकाल लेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा ये होता है घनमूल, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 के रूप में, यानी कि घात हो जाएगी 1/3। इस संख्या को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 8 के गुणनखंड करने हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर है। तो इसकी घात हो जाएगी 1/3। अब हम इनको घात के रूप में लिख देंगे। यहाँ पर क्या होता है, गुणा के अंदर कोई भी संख्या जितनी बार लिखी हुई होती है वो उसकी घात हो जाती है। जैसे 2 कितनी बार लिखा हुआ है गुणा के अंदर, 3 बार, तो 2 की घात हो जाएगा 3, 2 की घात 3, और इस पूरे की घात क्या है, 1/3। अब घातांक का नियम ये कहता है कि अगर कुछ इस तरह से संख्याएं लिखी हुई होती है, यानी कि 2 की घात यहाँ पर भी कुछ है और उसके बाद फिर से घात है, तो उन दोनों घातों की आपस में गुणा हो जाती है। तो इन दोनों की गुणा कर देंगे तो ये आएगा 2 की घात 3 गुणा 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, यानी कि 2 की घात 1। इसका मतलब है कि हम 2 को एक बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2। इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, यानी कि इस 3 को हम घात के रूप में लिखेंगे 1/3। 125 की घात हो जाएगी 1/3। अब हमें 125 के भी गुणनखंड करने हैं, तो ये आएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, पंजे पंजे 25, 25 पंजे 125 हो जाता है। इसकी घात कितनी है, 1/3। इसको हमें घात के रूप में लिखना है तो 5 की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 3 बार गुणा में लिखा हुआ है। जो संख्या जितनी बार गुणा में लिखी हुई होती है वही उसकी घात हो जाती है। तो 5 की घात 3 और बाहर कितनी घात है, 1/3। तो यहाँ पर भी घातांक का नियम लग जाएगा, यानी कि इन दोनों की आपस में गुणा होती है। तो 5 की घात 3 गुणा 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 की घात 1, और इसको लिख सकते हैं 5। यानी कि अगर हम 8 का घनमूल निकालें तो हमारे पास आता है 2। अगर हम 125 का घनमूल निकालें तो हमारे पास आता है 5। अब हम गुणनखंड विधि से घनमूल को निकालना सीखेंगे। गुणनखंड विधि को हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर हमें 1728 दे रखा है जिसका हमें घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो किस तरह से करना है, यहाँ पर इस तरह से लाइन को खींचना है और 1728 को लिख देना है यहाँ पर ऊपर की तरफ। अब हमें सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इस संख्या को भाग देना है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। 2 से भाग करेंगे इस पूरी संख्या को। 2 सते 14, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा। 2 छिक 12, यहाँ से 0 बचेगा तो ये 8 हो जाएगा। 2 चौक 8, फिर 2 से ही भाग करना है। हमें 2 से तब तक के भाग करते हुए जाना है जब तक कि ये संख्या पूरी पूरी भाग होती रहेगी। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4,
फिर 2 से ही भाग करना है, 2 दूनी 4, यहाँ से 0 बचा तो यहाँ पर क्या हो गया 3, 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचा तो ये हो गया 12, 2 छिक 12, फिर 2 से ही भाग करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 0 बचा तो ये 1 हो गया। तो 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, इसलिए हमें यहाँ पर 0 लगानी पड़ेगी, तब ये हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यहाँ से 0 बचा तो ये हो जाएगा 8, 2 चौक 8, फिर 2 से ही भाग करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचा तो ये हो गया 14, 2 सते 14 हो जाएगा। अब 27 जो है 3 से भाग होगा, ना कि 2 से, तो ये हो जाएगा 3 नम 27, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3 आ जाएगा। हमें इसको तब तक के भाग करते हुए जाना है और यहाँ पर संख्या को बढ़ाते हुए जाना है जब तक के सबसे नीचे 1 ना आ जाए। तो 1728 के गुणनखंडों को हम यहाँ पर लिखेंगे गुणा के रूप में। जो ये आए हमारे पास इस तरफ ये संख्याएं हैं, इन्हीं को हम कहते हैं गुणनखंड, इनको हम गुणा के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर इस संख्या को लिख लेंगे 1728 को, ठीक है। 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 3 बार लिखा हुआ है, 1 2 3। अब हमें क्या निकालना है, घनमूल को निकालना है। अभी तक तो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए हैं, अब हमें घनमूल को निकालना है, यानी कि घनमूल का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर 1728 और यहाँ पर 3 लगा देंगे, जिससे हमें पता चलता है कि हमें इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से गुणनखंडों के 3 का जोड़ा बनाना है। एक जैसी संख्या 3 बार आनी चाहिए, ठीक है, 1 2 और ये 3 का भी एक जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो 2 गुणा 2, यहाँ से हमें एक एक संख्या को लेना है, 2 गुणा 2 और गुणा में हो जाएगा 3। अब इन सभी की गुणा कर देनी है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि 1728 का घनमूल होता है 12। अब हम भाग विधि से घनमूल को निकालना सीखेंगे। भाग विधि को हम कहते हैं डिवीजन मेथड। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइन को खींच लेना है, यहाँ पर लाइन को खींच देंगे इस तरह से, और इस संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे इस लाइन के नीचे। गुणनखंड में हमें लाइन के ऊपर लिखना था संख्या को, और भाग विधि में हमें लाइन के नीचे लिखना है संख्या को, ये आपको ध्यान रखना है। तो 15625 इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हमें भाग विधि में ये बात ध्यान रखनी है कि राइट साइड से हमें 3 का जोड़ा बनाना है, यानी कि 3 संख्याओं के ऊपर लाइन को खींच देना है। तो 3 संख्या हो गई, यहाँ पर 2 संख्या बची तो हम 2 के ऊपर ही लाइन खींच देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर सबसे शुरू में एक 0 लगा लो, क्योंकि किसी भी संख्या के सामने की तरफ अगर हम 0 लगा लेते हैं तो उस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि जो हमारा ये 3 का जोड़ा बना हुआ है, तो इस तरफ देखना है, ये 15 है, तो 15 कौन सी संख्या का घन है, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी हम 3 बार गुणा करें, क्या तो 15 आ जाए या 15 से कम आ जाए। जैसे 1 की गुणा 3 बार करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है, तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, तो 15 से बहुत कम है। अगर हम 2 ले, 2 को भी 3 बार गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 भी बहुत कम है। अब देखते हैं 3 को, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब 27 जो है ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें इस संख्या को लेना है 8 को, तो यहाँ पर और यहाँ पर सेम संख्या को रखना है। इसका मतलब है कि ये है 2 की घात 3, इसका मतलब है कि 1 की घात 3 है, और इसका मतलब है कि 3 की घात 3 है। तो हमें 2 को यहाँ पर भी रखना है और यहाँ पर भी रखना है,
ठीक है। 2 का घन होता है 8, तो हम 8 को यहाँ पर लिखेंगे और इस संख्या को घटा देंगे। 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेंगे। अब हमें क्या करना है, इस संख्या को यहाँ पर 3 बार लिखना है, क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं इसलिए 3 बार लिखना है। क्योंकि 3 3 के जोड़े बनते हैं तो यहाँ पर भी 3 बार ही लिखना पड़ेगा, 2 3। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ देना है और इस तरफ के हटा करके लिखना है, तो ये हो जाएगा 6। अब हमें यहाँ से 3 3 का जोड़ा ही उतारते हुए चलना है, तो इस पूरे को उतारना है 625। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ये आया हमारे पास जोड़ने के बाद और ये आया भागफल, इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। 6 गुणा 2 और गुणा करनी है 100 से। यहाँ पर 100 से हमेशा गुणा कर देनी है। तो क्या आया हमारे पास, 6 दूनी 12, 12 की गुणा 100 से करेंगे तो हो जाएगा 1200। अब हमें 1200 इस संख्या से इस संख्या को भाग देना है, यानी कि 7625 को भाग देना है 1200 से। 7625 को भाग करना है 1200 से। जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 12 छिक 72। 12 छिक 72 होता है। उसके बाद में यहाँ पर 4 बचेगा और ये हो जाएगा 425, यानी कि उसके बाद भी पाड़ा चलता हुआ जाएगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स के अंदर कुछ आएगा, तो ये 6 पॉइंट करके कुछ आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर गुणा की है, यहाँ पर 6 की भी गुणा कर देनी है। पॉइंट में हमें संख्याओं को नहीं लेना, हमें पूर्णांक को ही लेना है। क्या तो हम 6 को लेंगे, यानी कि जो संख्या यहाँ पर आई क्या तो हम उसको लेंगे, या फिर उससे कम करते हुए जाएंगे, यानी कि पहले 6 को ट्राई करेंगे, उसके बाद 5 को ट्राई करेंगे, फिर 4 को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 को ट्राई करते हैं, क्योंकि भाग देने के बाद हमारा जो है 6 आया है। तो यहाँ पर हम 6 से गुणा कर देंगे, 6 गुणा 2 गुणा 100, इसको तो हमें लिखना ही है जुका तो, और जो भाग करने के बाद आया भागफल उससे भी गुणा करनी है। तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 12 छिक 72 और 100 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7200। अब देखिए हमने यहाँ पर 6 से गुणा की है, तो यहाँ पर भी 6 को रखना है, यहाँ पर भी, यानी कि 6 को 3 बार लिखना है, जैसे कि 2 को 3 बार लिखा था। ये हो जाएगा 66, यहाँ पर 6 6, तो इनकी भी आपस में गुणा करनी है, यानी कि 66 गुणा 6 गुणा 6, इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 छंग 36, 36 की गुणा 66 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2376। अब हमें इन संख्याओं को जोड़ देना है, यानी कि इस संख्या को और इस संख्या को। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा 7, 2 3 5 हो जाएगा, 7 और 2 हो जाएगा 9। अब देखिए ये संख्या इस संख्या से बड़ी आई है, यानी कि हमें यहाँ पर 6 से कम संख्या को लेना है, यानी कि हम क्या ले लेंगे अब 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 5 से गुणा करनी है, यानी कि यहाँ पर 6 की जगह 5 से गुणा करनी है, और यहाँ पर जहाँ पर हमने 6 को रखा वहाँ पर भी 5 को रख देना है। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 2 गुणा 100 गुणा 5। ठीक है, और यहाँ पर हमें 5 को रखना है, ना कि 6 को। तो ये हो जाएगा 65 गुणा 5 गुणा 5, कितना आएगा, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 की गुणा 100 से करेंगे तो हो जाएगा 6000। पंजे पंजे 25, 25 की और 65 से गुणा करनी है। ठीक है, 25 पंजे 125, तो हासिल कितने लगे, 12। 25 छिक्का 150, 150 और 12 हासिल की, ये हो जाएगा 162। तो यहाँ पर 162 को लिख देंगे और इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा 5, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 6 और 6 और 1 हो जाएगा 7, यानी हमारा कितना आया, 7625, यानी हमारा ये ही आ गया जो हमें लाना था। क्या तो यहाँ पर
ये संख्या आ जानी चाहिए जो यहाँ पर है, या फिर इससे कम आ जानी चाहिए। तो सेम आया तो इसको लिख देंगे 7625, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर भाग करने के बाद आया था, वैसे तो 6 आया था, लेकिन उससे हमारा काम नहीं चला, तो हमें उससे छोटी संख्या को रख कर देखा तो हमारे पास क्या आया 5। 5 रखने पर हमारा फाइनल ये आ गया 7625, जो कि हमें चाहिए था। अब हमें 5 को यहाँ पर भी रखना है और यहाँ पर भी रखना है, दोनों जगह सेम संख्या को रखना है। 5 को यहाँ पर भी रखेंगे और यहाँ पर भी रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम 7625 में से 7625 को घटाएंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। यहाँ सबसे लास्ट में 0 आ जाने पर हमारा घनमूल निकल कर आ जाता है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर जो भागफल आया हमारा, यही हमारा घनमूल है, यानी कि 15625 का घनमूल हमारा 25 होता है। अब हम ट्रिक के माध्यम से संख्याओं का घनमूल निकालना सीखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको 0 से 9 तक का घनमूल याद हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 0 का घन होता है 0, 1 का घन होता है 1, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 और 9 का घन हो जाता है 729। यहाँ पर हमें 0 से 9 तक के अंकों की ही ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ना हो कि उसके बाद आप 10 को लो, 11, 12, 13, 14, 2-2 अंक वाली संख्या यहाँ पर आपको नहीं लेनी है। सिंपल 1 अंक वाली संख्या को ही आपको यूज करना है। यहाँ पर सबसे लास्ट में 0 क्या तो 0 के घन में आएगा, या फिर 10 के घन में आएगा, या फिर 100 के घन में आएगा, 1000 के घन में आएगा। यानी कि लास्ट का अंक 0 कब होगा? जब कोई संख्या इस तरह की होगी कि उसका भी लास्ट का अंक 0 हो। अब हम ट्रिक के माध्यम से कैसे घन को निकालते हैं, यहाँ पर भी हम 3-3 का जोड़ा बनाएंगे क्योंकि हमें घन को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पर नहीं बना, तो इसको हमें 2 का ही जोड़ा बना लेना है। आप चाहो तो यहाँ पर 0 लगा लो सामने की तरफ, तो ये भी 3 का जोड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि 13 कौन सी संख्या का घन है, या फिर उससे छोटी संख्या होनी चाहिए, यानी कि कोई ऐसी संख्या जिसका घन क्या तो 13 आ जाए या फिर 13 से कम आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 का घन 8 होता है और 3 का घन 27 होता है, तो 27 तो 13 से ज़्यादा आ जाएगा और 8 13 से कम है, तो कम वाली संख्या को ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का घन हो गया 8, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अगर 3 को लेते तो ये ज़्यादा हो जाता। अब यहाँ पर देखिए लास्ट का अंक देखना है, इसमें 4 है, तो यहाँ पर लास्ट का अंक कहाँ दिख रहा है? 4, 4 यहाँ पर है, तो ये किसका घन है? 4 का ही घन है, तो यहाँ पर भी हमें 4 को ही लिख देना है। यानी कि जो 13,824 जो संख्या है ये घन है 24 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी 3-3 का जोड़ा बना लेना है। अब यहाँ पर देखिए 2 किसका घन है? 1 का घन 1 आता है, तो 2 से छोटी संख्या है, ठीक है। 2 का घन 8 होता है, तो 2 से बड़ा हो जाता है, तो हमें छोटे वाली संख्या को लेना है। तो यहाँ पर 1 का घन 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। अब 7 जो इकाई का अंक है उसको हमें देखना है, 7 किसका घन होता है, यानी कि घन करने के बाद लास्ट का अंक 7 आ जाए, ठीक है। तो 7 आता है 3 के घन में, तो हमें यहाँ पर 3 को लिख देना है। यानी कि 2197 घन किसका होता है? 13 का। अब अगर लास्ट में 000 कुछ इस तरीके से संख्या आ जाए तो वहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर भी हमें 3-3 का जोड़ा बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर 0 दे रखा है उसको आपको भूल जाना है। अगर 3 0 दे रखी है तो आपको तीनों 0 को भूल जाना है एक बार के लिए, और घनमूल निकालना है आपको इस संख्या का, यानी कि जो संख्या बची हुई है, ठीक है। क्योंकि जो सबसे बाद में 0 दे रखा है उसका हमें 0 ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 का घन लास्ट का अंक 0 ही आता है। यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो 12 कौन सी संख्या का घन होता है?
या फिर उससे छोटी संख्या आनी चाहिए, यानी कि क्या तो घन होकर के 12 आ जाए या फिर 12 से कम आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 1 का घन करें तो 1 आएगा, तो 12 से कम है। 2 का घन करें तो 8 आएगा, तो भी 12 से कम है। 3 का घन करें तो 27 आ जाएगा, जो कि 12 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें 27 को नहीं लेना, तो हम क्या लेंगे 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए इकाई का अंक क्या है 7, क्योंकि हमें 0 0 को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। तो 7 का इकाई का अंक कौन सी संख्या के घन में आता है, 3 का अगर घन करें तो 27 आ जाता है, यानी कि इकाई का अंक 7 आ जाता है। तो हमें 3 को लेना है और सबसे लास्ट में हमें 0 को लगा देना है। तो ये घन हो जाएगा 230 का। अगर सबसे लास्ट में 3 0 दिखे तभी आपको ऐसा करना है, यानी कि 0 को भूल जाना है और जो संख्या बची उसका घन निकाल देना है। यहाँ पर भी हम 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पर 1 बचा हुआ है तो 1 का घन हो जाएगा। यहाँ पर 8 देखना है इकाई का अंक किसका घन होता है। 8 कहाँ पर आता है, 8 आता है 2 के घन में, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 1728 12 का घन होता है। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना।